तो लक्ष्मीकांत, बताइए क्या है आज की आपकी रिकमेंडेशन। ये जो सबसे पहला रिकमेंडेशन था उसके बारे में हमने आते ही बात किया था, जो था यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। और वहाँ पर अभी हमें बुलिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जो ये ब्रेकआउट आया है वो डिसेंट वॉल्यूम के साथ आया है। आरएसआई भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट में वो आ रहे हैं 1650 के। और हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1515 का। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। अगर हम निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात करें पिछले 2 से 3 दिनों को, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से, तो वो उसमें उसके अंदर के कई सारे स्टॉक निफ्टी का आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। और गोदरेज प्रॉपर्टी में जो एक्सपेक्टेड मूव था वो अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ डेली के चार्ट्स पर गोदरेज प्रॉपर्टी कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है। आज हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था 3000 के ऊपर। हालांकि जो सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है मार्केट में, उसके वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल रही है गोदरेज प्रॉपर्टी में। बट मुझे लगता है कि एक बार ये फिर से अगर घूम के 3000 के ऊपर क्लोज होता है तो इसमें बाइंग हम कर सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी में। और अगर इसकी क्लोजिंग 3000 के ऊपर होती है तो वहां से जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3160 के। और उस दौरान हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2920 का। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स और गोदरेज प्रॉपर्टी पे खरीदारी की राय लक्ष्मीकांत जी के तरफ से। लेवल्स आपको दे दिए गए। देखते देखते 5% के ऊपर और सुजलॉन एनर्जी भी 5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, इन दोनों शेयरों पर क्या राय बन रही है? खास तौर पे अगर हम मझगांव डॉक की बात करें तो डिफेंस का अग्रणी शेयर, और जाहिर सी बात है कि लगातार जो मुनाफा वसूली देखी थी हमने खास तौर पे पीएसयू स्टॉक में, जिसमें बहुत बड़ा शेयर जो था वो डिफेंस शेयरों का था। तो बताइए क्या रणनीति लेकर चलें मझगांव डॉक में और इसके साथ ही सुजलॉन में? देखिए, मझगांव डॉक ने अभी अराउंड 8 to 10 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है बुलिश कैंडल के साथ। और ओवरऑल जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ ही नजर आ रहा है। बट करंट लेवल पे मुनासिब नहीं होगा इसमें बाइंग का। मुझे लगता है कि थोड़े से डिक्लाइन का वेट करना चाहिए। अगर ये डिक्लाइन आता हुआ नजर आता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 5100 से लेकर 5050 के जून पर, तो वहां से बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। उस दौरान हमें स्टॉप लॉस रखना है 4840 का। और जो अपसाइड के जो मोमेंटम देन आफ्टर हम वेट कर सकते हैं वो नजर आ रहे हैं 5550 लेवल्स के। वहीं पर अगर हम सुजलॉन की बात करें, सुजलॉन में भी हमें ट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं अपर साइड के। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा फेवरेबल स्टॉक रहेगा जिनको करंट लेवल्स पे बाइंग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है सुजलॉन में वो 65 का करना है। और इसी तरीके से अगर तेजी बनी रही और तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 80 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो ये है राय सुजलॉन और इसके साथ ही मझगांव डॉक पे। सुजलॉन जो है इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है, लेकिन मझगांव डॉक में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। टार्क के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर 10% के लोअर सर्किट पर लॉक है। क्या है आखिर इसकी वजह, बताने के लिए शरद दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं आखिर टार्क में इस दबाव के पीछे के कारण क्या है? जी बिल्कुल, टाक पे जो है एक टाइप से सेबी का एक्शन आया है। यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है 10% का गिरावट देखने मिला आज दिन के ट्रेड में, लोअर सर्किट पे है। और अगर पिछले 5 सेशन में देखें तो बिकवाली देखे ही जा रही है, 16% गिर चुका है। और 2024 की ऊंचाई से देखें तो स्टॉक में 30% का भारी गिरावट भी देखने मिला है। लेकिन क्या मामला है ये मैं पहले बताता हूँ आपको। सेबी ने अपॉइंट कर लिया फॉरेंसिक ऑडिटर को, जहाँ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट फिर करेंगे। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के जो है 2 असेसमेंट लिए गए हैं। एक FY 21-22 है और दूसरा वाला FY 22-23। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। लेकिन रीजंस क्या हैं इस ऑडिट करने की, इस फॉरेंसिक ऑडिट का रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स को लेके जो उन्होंने चिंता जनाई है, स्पेशली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कंपनी की हुई है उसको लेके थोड़ी गड़बड़ी की आशंका है। इसके अलावा जो है ये थोड़ी सी डिट्रीमेंटल हो सकती है पूरे स्टेक होल्डर्स के लिए, या आप कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट्स के लिए, कोई इंटरमीडिएरी के लिए। तो इसीलिए जो है एक फॉरेंसिक ऑडिट जो है सेबी ने रिक्वेस्ट किया है। लेकिन कंपनी का क्या जो बयान आया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। कहना कंपनी के साइड से, कंपनी कह रही है कि कोई मेजर इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल ऑपरेशन या स्ट्रैटेजिक उद्देश्यों पर नहीं रहेगा। और ओवरऑल जो है कंपनी कोऑपरेट करने वाली है पूरे प्रोसेस में। बट देखा जाए तो रिटेल शेयर होल्डर्स
ये हमेशा हम ईटी नाउ स्वदेश में मान के चलते कि रिटेल शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, लेकिन आप देखिए रिटेल शेयर होल्डर्स लगभग 13% स्टेक होल्ड करते हैं इस कंपनी में सितंबर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आए एक्सचेंज फाइलिंग्स में। और अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 57,000 शेयर होल्डर्स भी हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे डेवलपमेंट जो है बड़ी आ रही है टाक पे, सेबी की एक्शन पे। और हाल ही में देखिएगा कि जो पहले हाफ है 2024 में और 2023 में स्टॉक में तेज़ी आई थी और बड़े बड़े इनके जो हैं आप कह सकते हैं अपडेट्स आ रहे थे स्पेशली बुकिंग्स को लेके। तो ये एनसीआर प्लेयर है, लेकिन आज जो है यहाँ पे सेबी की एक्शन हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में 10% का गिरावट आया है। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो तमाम फैक्टर्स जो हैं इस दबाव के वो आपके सामने रख दिए गए। चलिए कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा करते हैं और हम देख रहे हैं कि नैल्को में जो है वो इस वक्त रिकवरी साफ तौर पर नज़र आ रही है। नैल्को इस वक्त देखिए लगभग 3% ऊपर। जिस तरह से मेटल में मुनाफा वसूली थी, अब इसके बाद से एक कह सकते हैं कि कमबैक होता हुआ। वहीं अगर हम बाकी कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो इन सब के बीच में आप देखिए कि बहुत सारे अहम स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर मुनाफा वसूली है। ऐसे में क्या यहाँ पर एक मौका हो सकता है, ख़ासतौर पे पीएसयू और बैंकिंग बास्केट में जो है वहाँ पर कोई मौका हो सकता है? लक्ष्मीकांत जी, नैल्को पे सबसे पहले राय दीजिए और ज़रा पीएसयू बैंकों पर भी अपना नज़रिया दीजिए। देखिए, नेल्को में 3 दिनों की करेक्शन के बाद आज एक स्टेबिलिटी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। करंट लेवल्स पे ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके कल के लो और आज का जो लो है वो काफी सेम नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विद द स्टॉप लॉस ऑफ 219 हम एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर पुल बैक मूव आता हुआ नजर आता है तो 237 से लेकर 2540 के लेवल्स के मोमेंट हम अपसाइड की ओर देख सकते हैं। तो अगर जिनको भी यहाँ पर बाइंग करनी है तो 219 का स्टॉप लॉस रखें और 247 से लेकर 250 के लेवल्स का वेट कर सकते हैं अपर लेवल्स पर। वहीं पर अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करें तो जो सारे बैंक्स तो नहीं बट जो सेलेक्टेड बैंक्स हैं वहां पर अभी भी बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। हमारा जो मेजर पिक है यहाँ पर वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है उनको मेंटेन करके रखा हुआ है और अभी भी स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस जैसे कि 20 150 डीएमए उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक बैंक ऑफ बड़ौदा 245 के ऊपर रहता है तब तक हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि ब्रेकआउट आने की जो उम्मीद है वो है 265 के ऊपर। एक बार ये बैंक ऑफ बड़ौदा 265 के ऊपर निकलता है देन आफ्टर हमें 285 से लेकर 290 के लेवल्स हम देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में।